अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 14 दिसंबर 2022 है और बुध का दिन है। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अब तो हम टिकटॉक पर भी अवेलेबल हैं। नाज़रीन, इन दिनों मुल्क में अजब तमाशाए सियासत है। चोरों को सब रिलीफ है, अवाम को तकलीफ है। आप अगर गौर से जायजा लें तो अवाम इस वक्त मुश्किलों में घिरी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ आप अगर सियासतदानों को या मुल्क के हुक्मरानों को देखें तो उनको रोज़ाना के हिसाब से रिलीफ पे रिलीफ दिया जा रहा है। वैसे भी शरीफ फैमिली के लिए तो ये बहुत आम कहावत है इस मुल्क में कि अगर शरीफ फैमिली के किसी भी बंदे ने ये तहैया कर लिया दिल में कि उसको इंसाफ चाहिए, तो फिर उसको इंसाफ लेने से कोई रोक नहीं सकता है। फिर उनको इंसाफ दिनों में या घंटों में मिला करते हैं, आम आवाम की तरह महीनों और सालों में नहीं। बात शुरू करेंगे अनवर मकसूद साहब से कि वो कहते हैं कि दुनिया भर के ममालिक में अमीरों के टैक्स से गरीबों की किफ़ालत होती है। हमारे मुल्क का थोड़ा उल्टा निज़ाम है। हमारे मुल्क में गरीबों के टैक्स से अमीरों की किफ़ालत होती है। लॉजिकली आप फील करें इस कहावत को कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। थोड़ी सी बात करेंगे इस वक्त आसमा शिराजी की, जो कि आपको मैं पिछले कुछ प्रोग्राम से रिपोर्ट कर रहा हूँ और इस वक्त नो डाउट वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि आसमा शिराजी साहिबा आज से तकरीबन ठीक 1 साल या 1.5 साल पहले क्या क्या फरमाया करती थी और अब इतनी खामोशी कैसे। उनका एक ट्वीट है जो कि 2021 16 अक्टूबर का है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा और अभी महंगाई की सुनामी मजीद आ रही है। कोई हुक्मरानों को पूछने वाला नहीं कि मुल्क वो चला रहे हैं या IMF। हुक्मरान अवाम के गैज़ गज़ब को हल्का मत लें। क्या बात है। इस वक्त इसका कोई जवाब हो या इस जैसा ही कोई एक ट्वीट तो होना चाहिए आपका। नाज़रीन, ये ठीक उन्हीं दिनों की बात है कि जब पिछले साल सितंबर अक्टूबर में ये एक मूवमेंट शुरू की गई थी कि PTI की तरफ से या PTI की हुकूमत की तरफ से जो महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है, उस तूफ़ान के हवाले से एक प्रोपेगेंडा शुरू की गई थी और उसमें ये तकरीबन तमाम जो सहाफ़ी हजरात थे जो नून लीग के वजीफ़ों पे पलने वाले हैं, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा बहुत तेज़ी से शुरू की थी और मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, हर चैनल पे ये लोग कंटिन्यूस इसी चीज़ में दिखाई दिए थे। एक और ट्वीट है जो कि 21 अक्टूबर 2021 में है। इनमें तो ये चारों के चारों बैठे हुए हैं जो नून लीगी वजीफ़ों पे पलते हैं। इनमें आसमा शिराजी भी मिलेगी, सलीम साफ़ी भी मिलेगा और मंसूर अली खान भी मिलेगा। देखें ये ट्वीट में क्या कह रही कि पाकिस्तान दुनिया में चौथा महंगा तरीन मुल्क, बदलता सियासी मंजरनामा, एहतजाज ही एहतजाज, रुपए की कदर में कमी पर गवर्नर स्टेट बैंक की अनोखी मंतक। ये इतनी अक्लमंदी की बातें आप कर रही थी पिछले साल, तो इस वक्त आपको क्या ये सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही? यानी इस वक्त जो महंगाई आप बता रही हैं अक्टूबर 2021 में थी, उससे डबल क्रॉस कर गई है महंगाई और ये सारी चीजें, लेकिन आपको ये चीजें दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? हैरत है। वैसे सोचने जैसी बात है कि इस वक्त आपको बोलना चाहिए था, लेकिन आप बोल नहीं रही हैं। इसी तरह की मंसूर अली खान साहब की कुछ ट्वीट्स हैं 2019 की, और वो किस तरह से पेट्रोल के बढ़ने पर यानी 1-1 रुपया 2-2 रुपया बढ़ने पर कितना चीखा करते थे। 4 ट्वीट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक 31 मार्च 2019 की, प्राइस इंक्रीज्ड बाय 6 रुपीज पर लीटर। देखें उन्होंने ट्वीट करके बताया है। पहले एक्चुअली उन दिनों जिन दिनों इमरान खान की हुकूमत हुआ करती थी, ये तमाम सहाफ़ी नर्ख नामे का एक करेक्टर प्ले किया करते थे और सारा दिन ही बैठ के कीमतें बताया करते थे। 3 मार्च 2019 को फरमाया कि प्राइस इंक्रीज्ड बाय 9 रुपीज, न्यू प्राइस इज 108 यानी 108 रुपये पर लीटर। और उस पर देखिए कितना शोर है, जबकि इस वक्त 230 रुपये पे खामोशी। 31 जुलाई 2020, प्राइस इंक्रीज्ड बाय 3.86 रुपीज पर लीटर, यानी
₹4.25 पेट्रोल पे बढ़ गए और मंसूर अली खान साहब ने ये ट्वीट करके पूरी अवाम को इत्तला दी है। इस वक्त नहीं बोल रहे वो। 31 मई 2019 को प्राइस इंक्रीज्ड बाय ₹4.26, ₹4.25 बढ़ गई और न्यू प्राइस हो गई ₹112.68 पर लीटर। इनको कितनी तशवीश थी, लेकिन आजकल इनको कोई तशवीश नहीं है। असल बात जो हैरत की है वो ये है कि आजकल इनको कोई तशवीश है ही नहीं कि प्राइसेस कहाँ जा रही हैं और क्यों जा रही हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आसमा शिराजी साहिबा 2020 में बहुत ज़्यादा परेशान थी कि पीआईए की तबाही के बाद अब न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के कीमती असासे रोजवेल्ट होटल बेचने की तैयारियां। हालांकि उस वक्त ऐसी कोई बात थी ही नहीं, लेकिन ये जानबूझ के एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। इस वक्त ये बातें हकीकत में हो रही हैं। और आसमा शिराजी साहिबा से मुझे पूछना एक्चुअली ये था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्या आपका स्टेटमेंट आएगा या उसके बगैर ही वीडियो बना डालूं? मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का जवाब दे दीजिएगा। खबर सुनाता हूं आपको कि रोजवेल्ट होटल की मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर बेचा जाएगा ज़राए। और ये क्यों बेचा जाएगा ये भी आपको बताऊंगा। न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल को बेचने की तैयारी आखिरी मराहिल में पहुंच गई है। आसमा शिराजी साहिबा, अब कब उठेंगी आप? ये बिल्कुल आखिरी मराहिल में चल रहा है, अब तो आपका स्टेटमेंट आना चाहिए था। बोल नेटवर्क अपने न्यूज़ में बताता है कि न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल को बेचने की तैयारी आखिरी मराहिल में। तारीखी इमारत को मुबैना तौर पर अरब इस्लामी मुल्क को फ़रोख्त किया जा रहा है। और आपको ये बता दूं कि वो अरब इस्लामी मुल्क कौन सा है, वो है कतर। और कतर में बेसिकली आपको अगर पता हो कि शरीफ फैमिली के बड़े बिजनेसेस चलते हैं। अब हो ये रहा है कि किसी अरब शहजादे को सामने कर लेकिन ले ये वापसी शरीफ फैमिली ही रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि अगर मुल्क को संवारना है, यानी अगर शरीफों को मुल्क इतना ही प्यारा है और इसको बनाना है, अपने थोड़े से पैसे निकाल के दे दे, मुल्क संवर जाएगा, क्योंकि मुल्क के ही सारे पैसे उनके पास पड़े हुए हैं। इसी के साथ की एक और खबर है कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने की पुरानी इमारत को भी फरोख्त करने का फैसला कर दिया गया है। अब तो जाग जाए ना आसमा शिराजी साहब और मंसूर अली खान साहब। आप मुबश्शिर लुकमान साहब, मतलब कोई भी नहीं बोल रहा। इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबरें तक नहीं दी जाती सिवाय बोल और ARY न्यूज़ के। यानी हम यूं कह सकते हैं कि 90% मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है और वो है पाकिस्तानी अवाम का मुजरिम। मैं इसीलिए बारहा ये सबको समझा रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया बेसिकली पाकिस्तानी अवाम का मुजरिम बन चुका है। अमेरिका में जो पाकिस्तानी सफारत खाने की पुरानी इमारत को फरोख्त करने का फैसला किया गया है, ये भी जाहिरी बात है कम दामों पर बेची जाएगी और अपने ही किसी को नवाजी जाएगी। जनाब, एक खबर को शामिल करेंगे, बहुत ही अहम खबर है और इस वक्त ये बहुत ही एक दुख की खबर है पाकिस्तान के लिए कि पढ़े लिखे पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क हिजरत में 6 गुना इजाफा हुआ है। यानी 6 गुना, 600% इसको कहा जाता है। जहां 100 लोग जाते थे, अब वहां 600 लोग बाहर जा रहे हैं मुल्क छोड़ के, क्योंकि मुल्क के हालात ये कर दिए गए हैं। इसीलिए कहा गया है कि रीजन चेंज ऑपरेशन के सहूलतकारों का शुक्रिया। रवां साल इस वक्त तक जो एक आदाद बताते हैं कि 7,65,000 नौजवानों को रोजगार के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया है। ये इस नहज पे हमारा मुल्क पहुंच चुका है और अभी भी ये लोग कहते हैं कि ये सारा किया कराया तो इमरान खान का है। आप तजुर्बेकार थे, इमरान खान साहब तो चलो नाअहल थे, नालायक थे, ना तजुर्बेकार थे। नो डाउट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो ना तजुर्बेकार थे। आप तो तजुर्बेकार थे। आपकी इस वक्त PDM में 6 वजीर आजम मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत आपसे नहीं चल रही, मईशत आपसे नहीं संभली जा रही। और आपके वो टार्जन साहब जो डार्लिंग हैं, जिन्होंने कि तकरीबन 4 दफ़ा हुकूमत में वजारत ख़जाना संभाली है, उसके बावजूद मईशत उनके काबू से बाहर है। वफाकी वजीर साद रफ़ीक साहब फरमाते हैं कि जो इदारे मेरे पास हैं वहाँ तनख्वाह और पेंशन के पैसे नहीं हैं। कंटिन्यूस में और मेरे जैसे जितने भी सहाफ़ी हैं जो कि स्पेशली सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, वो आपको यही बता रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या जा रहे हैं।
ख्वाजा साद रफ़ीक साहब एक और अपनी बयान में फरमाते हैं कि नेब के काले कानून ने करप्शन में इजाफा किया। ज़बरदस्त। देखें मंतक कितनी अच्छी है इन्होंने। मकसद सोचने की बात है कि ये लोग कितना गहराई में जाके सोचते हैं। हमें ये बात क्यों नहीं पता चलती। मुल्क की मईशत और हुकूमती कारकर्दगी का कबाड़ा कर दिया है। ज़बरदस्त भाई, ये तो कमाल ही हो गया। ये नई नई खबरें, नए नए इंकशाफात हो रहे हैं हमारे सामने। नेब तरामीम पर तनकीद करने वालों ने नेब को मुखालफिन के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करने की मुखालफत क्यों नहीं की। तो उनमें तो आप भी शामिल हैं। जाती पसंद नापसंद और दबाव की बुनियाद पर किए गए फैसले इंसाफ का खून थे। अब मैं क्या तज्जिया करूं, ये तो खुद एक तज्जिया ही है, और वो मैंने आपको एक समझाने के हिसाब से बता ही दिया है कि नए नए इंकशाफात हो रहे हैं हमारे ऊपर। थोड़ी सी खबर को शामिल करेंगे। मुराद सईद के हवाले से मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि उनको कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। कुछ इसमें मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि उनको कत्ल की धमकियां क्यों मिल रही हैं और ऐसा मकसद क्यों उनके पीछे एक हो रहा है। एक्चुअली मुराद सईद साहब जो है वो अरशद शरीफ के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, और मुबैना तौर पर अरशद शरीफ साहब ने बहुत सारे सबूत जो हैं या बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो इनके पास रखवाई थी, ऐसा कहा जा रहा है। जिस वजह से शायद वही लोग जो कि अरशद शरीफ के कत्ल में मुलविस हैं, शायद वही लोग इनके पीछे हैं, शायद मुबैना तौर पर हम कह सकते हैं। और इनका एक बयान आया है कि अरशद शरीफ के मामले पर तमाम शवाहिद और हक़ाइक़ मेरे पास मौजूद हैं। अगर मुझे रास्ते से हटाया गया तो वो सबूत कोई और पेश कर देगा मुराद सईद साहब। ये बहुत ही एक रिस्क वाली बात है, और अल्लाह खैर करे। जैसे कल चौधरी निसार साहब ने भी फरमाया था कि खुदारा इनके ख़त पर तो कम से कम तवज्जो दो। अगर अरशद शरीफ साहब के ख़त पर आप लोगों ने तवज्जो नहीं दी तो एक जान बच सकती है। नाज़रीन, खबरें बहुत सारी हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नई खबरें और उन पर बेहतरीन तज्ज़ियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।